हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन जो कि लेक्चर चौथा होने वाला है हमारे प्लेलिस्ट रिलेशन फंक्शन का, वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन आप आखिरी तक इस वीडियो तक जुड़े रहिए और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे, आगे की वीडियो हम बना सकें। तो आज इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं कि फंक्शन जो होता है इन्वर्टिबल कब होता है। कोई चीज़ इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो एग्जिस्ट में होता है कि हाँ इसका इन्वर्स निकल सकता है। वैसे ही फंक्शन में देखिए, फंक्शन में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, वन वन फंक्शन पढ़ा, वन वन, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने, मैनी वन, इनटू एंड दैट वन ऑन टू। इतने फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारे लेक्चर्स में। तो इन्वर्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले तो ये देखिए, आपको बस सुनना है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस आपको यकीन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वन वन और अगर फंक्शन ऑन टू रहे, अगर ये दोनों रहे तब फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इतना चीज क्लियर है आपको। ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब ये फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा। समझ में आया? तो वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन को बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव, और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, अगर ये वन वन और ऑन टू है मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ये प्लस ये क्या होते हैं दोनों, अगर इन दोनों को मतलब तो मिला दे तो ये क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन उसका इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया इतना आपको? तो ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन क्यों करता है ये हम देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है और बाइजेक्टिव होने पर ही क्यों करता है, ये देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट एक दो तीन है। ये फंक्शन जो है ये एक दो तीन इसके भी हैं, इसको नाम दे दीजिए वन टू थ्री, इसको दे दीजिए ए बी एंड सी। तो मान लीजिए एक जो है इसका दो रिलेशन है, ऐसे इसका भी एक है, ऐसे ऐसे ये एरो डायग्राम है, ठीक है, और इसका भी एक। तो ये क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन आप बोलेंगे कि नहीं ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसी एरो को जो यहाँ फर्स्ट में गया है इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसको मैं अगर गायब कर देता हूँ, अब बतलाइए क्या ये फंक्शन है, दैट इज ए और ये, ठीक है। अब बताइए क्या फंक्शन है? जी बिल्कुल है, आप बोलेंगे हाँ। लेकिन ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फंक्शन को अगर हम लोग इन्वर्स के मतलब डोमेन और रेंज को स्वैप कर दे तो वही करेंगे हम लोग, ए बी को इधर ले जाएंगे। मतलब ये अभी रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ये है मान लीजिए सेट ए है, ये इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो यहाँ अभी फंक्शन इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ए टू बी। ये फंक्शन जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये फंक्शन जो ए से बी तक है उसको हम लोग क्या करेंगे, बी टू ए शिफ्ट करेंगे। मतलब फंक्शन हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है, बी टू ए, हमको ये देखना है। तो हम बनाते हैं इसको वापस से, इस बार यहाँ पे बी आ गया, इस बार यहाँ पे ए आ गया। मतलब आप एरो डायग्राम से इसको अपोजिट भी कर सकते थे। मान लीजिए यहीं पे ए है, चलिए वैसे ही बतला देता हूँ, ए बी, यहाँ पे वन टू थ्री ए बी सी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो यहाँ पे हो जाएगा वन टू थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ से कहाँ है, ये देखिए ये ऐसे, इस बार फंक्शन डिफाइंड बी से ए है, ठीक है।
इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से मतलब स्वैप कर दिए हैं डोमेन को। अब देखिए, अब बतलाइए क्या ये फंक्शन है। यहाँ पे तो देखिए एवरी एलिमेंट पहला नंबर कि ए जो है उसका कोई इमेज नहीं है सेट ए पर, ठीक है। जो सेट बी है उसका एलिमेंट ए है, उसका कोई इमेज नहीं है बी पर। तो इसका मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। ये जो फंक्शन है दैट इज ए फंक्शन होगा ही नहीं, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। और सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या ये फंक्शन है कि एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज हो जा रहा है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही इमेज का दो दो प्रॉब्लम, उसको उससे प्रॉब्लम है कि नहीं हम लोग को? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इस बार बी से ए डिफाइन था। यहाँ पे क्या था कि एक मतलब दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा था बी पे, तो हमको प्रॉब्लम उससे नहीं था। ये देखिए कि हम क्या सब है और किसी मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है उसका एक और केवल एक ही इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है, इसका सेट का तो ए का एलिमेंट जो ए है उसका इमेज ही नहीं है, और दूसरी बात एक का है तो दो दो इमेज बन जा रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा गलत हो गया। तो ये चीज इन्वर्स करने पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन वैसे ही अगर हम लोग 1 1 देखेंगे, मान लीजिए मैं आपको यहीं पे मिटा के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, मैं इनको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जोड़ूँ और यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ से यहाँ मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये जो पॉइंट होगा, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग B2A करेंगे तो वहां पे भी एक एक इमेज ही मिलेगा हम लोग को, सबका मिलेगा और प्लस में एक एक ही मिलेगा। तो ये जो फंक्शन होगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो यही था इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।